जब एक स्टूडेंट किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो पूरी लगन से 110% देकर अपनी तैयारी करता है और उसका एक सपना होता है कि काश ये जॉब मुझे मिल जाए। हाल ही में एसएससी एमटीएस की मैं बात करूंगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ। मैंने वीडियो बनाकर उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी थी और बताया था कि बल्क में वैकेंसीज यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिसके बाद ये लगा है कि भाई ये पेपर तो कैंसिल होंगे। ठीक है, इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा नहीं ले जाया जा रहा है, उसके पीछे का रीज़न मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये न्यूज़ जारी हो चुकी है और यहाँ पर एक बहुत तगड़ा स्कैम पता लगा है, जिस कारण से जो एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा कैंडिडेट जिसे अपना नाम लिखना भी नहीं आता और वो आज किसी बड़े विभाग में, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी मिनिस्ट्री में, किसी विभाग में एक जॉब ले चुका है और लेने जा रहा है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ये भी नहीं जानते कि उन्हें नाम की स्पेलिंग क्या है या कोई प्रोनाउंसिएशन क्या है, इंग्लिश में क्या है, या पता नहीं उनका क्या हालात है, लेकिन वो भी यहाँ पर पास हो रहे हैं, वो भी जॉब ले रहे हैं। ऐसे में जो मेहनती बच्चे हैं, जो कैंडिडेट कई सालों से मेहनत कर रहा है, जो 5-10 नंबर से रह जाता है और सोचता है अगली बार तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, वो क्यों नहीं कर पा रहा है, ये उसके पीछे का रीज़न। आइए दिखाता हूँ मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़। मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, दैनिक जागरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके चेक कर सकते हो। ये बिहार की न्यूज़ आई है एक, जिसमें एसएससी परीक्षा की हर पाली में बिठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। ये खुद यहाँ पर टीसीएस के अधिकारियों ने राज खोला है। मतलब यहाँ पे सोचो 80,000 रुपये में अधिकारी बिके हुए थे, 80,000 रुपये में अधिकारी बिक गया, जिसमें वो 10-10 बच्चे फर्जी बिठाते थे बीच में और वो जो है पास हो जाते थे, जॉब ले लेते थे। अब यहाँ पे देखो क्या है लिखा हुआ आ रहा है, एसएससी देख सकते हैं एमटीएस परीक्षा में बड़ा घोटाला सामने आया है। जी हाँ, पूर्णिया डिजिटल सेंटर में हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी। ये एक सेंटर की अपडेट आई है, तो सोचो हमारा देश कितना बड़ा है और कितने ही सेंटर होते हैं। तो यहाँ पर एसएससी ने खुद गौरतलब की इस चीज़ को लेकर 10 फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठते थे। टीसीएस के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर ने खुलासा किया कि उन्हें एक फर्जी अभ्यर्थी के बदले 80,000 रुपये मिलते थे। मतलब सोचो, टीसीएस के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर ने खुलासा किया जब उन्हें रिमांड पे लिया गया। सोच रहे हो, ऐसे नहीं बताया कि किसी ने कहा हाँ भाई ये 80,000 लेता था मैं, रिमांड पे लिया गया जब। गिरोह के सरगना विवेक और रोशन कुमार मंडल छात्रों के जुगाड़ का काम करते थे। एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर इजहार आलम भी इस फर्जीवाड़े में जुड़े हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, लेकिन इस खबर को क्यों दबाया जा रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन जब मुझे पता लगा तो मुझे लगा कि आप सबको बताना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा गवर्नमेंट जॉब पाना हमारा नहीं, हमारी फैमिली का भी सपना होता है, जो चाहते हैं कि हमारी गरीबी ये बच्चा दूर करेगा, हमारे घर में एक गवर्नमेंट जॉब तो ये लेकर आएगा। केवल एसएससी एमटीएस ही नहीं, ऐसी कितनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स है जिनके बारे में न्यूज़ आए दिन आती रहती है कि भाई ये एग्ज़ाम हुआ था, इस सेंटर में ये इशू आ गया, इस सेंटर में वो आ गया। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि अभी पीछे चल रहा था, अब उसमें कितना सच है कितना झूठ है वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये चीज़ें कब बंद होगी, कब हम जाकर यहाँ पर सिक्योर तरीके से देख पाएंगे। देखो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को आप जानते होंगे, जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं। मैं खुद एज ए इन्विजिलेटर, एज ए फ्लाइंग ऑफिसर काफ़ी बार यहाँ पे अटेंडेंट रह चुका हूँ। हमारे कॉलेज जहाँ पे मैं एज ए कॉमर्स लेक्चरर था, जब मैंने जॉब छोड़ी, उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 2021 से पहले की, उस समय हमारे यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम्स होते थे टीसीएस से आते थे। अब तो जितना भी ऐसा वर्क होता था जो टेक्निकल है, जैसे कि एक टैब दिया जाता था जिसपे कि भाई जो है थम्स लेने होते थे स्टूडेंट्स के, तो मेरे कंट्रोल में होता था क्योंकि मैं आईटी का एक्सपर्ट था अपने कॉलेज में। ठीक है, उसके अलावा फ्लाइंग में भी मैं रहा हूँ, इन्विजिलेटर भी मैं रहा हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे खुद के पढ़ाए हुए स्टूडेंट टीसीएस के वो बन के आ रहे थे ऑफिसर की फील्ड में। वो टीसीएस में जॉब लगी, उनको एज ए सर वो भेज दिया गाइड करने के लिए टीचर्स को या कोई भी ब्रीफिंग के लिए। तो ये सब चीज़ें चलती हैं भाई, ठीक है, वो एक प्राइवेट कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। लेकिन जब बात आती है कि एसएससी में भी ये सब कुछ क्या है नहीं है, 190 छात्रों के लिए शिफ्ट में परीक्षा लेने की अनुमति दी थी। यह एसएससी की परीक्षा 9 अक्टूबर से ली जा रही थी और इस केंद्र पर फर्जीवाड़ा 13 नवंबर को पकड़ा गया। सोच सकते हो आप, फर्जीवाड़ा पकड़ने में आने के पहले यहाँ 11 दिनों तक एसएससी की परीक्षा 3 शिफ्टों में हो चुकी थी। हर दिन हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी शामिल होते थे। 13 नवंबर को कुछ ज़्यादा फर्जी छात्रों के शरीक होने के कारण इस मामले का
भांडा फोड़ हो गया। अब सोचो, यहाँ पर फिर उन्हें रिमांड पे लिया गया, उनसे सारी बातें की गई। ये दूसरी न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ मैं, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एसएससी जी हाँ, एमटीएस परीक्षा घोटाले में बड़ा खुलासा, फर्जीवाड़े की पोल खोलने वाले हाकिम भी फर्जी निकले। मतलब जो दूसरों की फर्जी खोलते हैं ना, वो भी यहाँ पर निकले। सुरेश प्रसाद यादव जो हैं यहाँ पर द्वारा दर्ज कराए गए केस में कहा गया कि 2018 से विश्वविद्यालय में परीक्षा में प्रतिनियुक्त है। अब देखो यहाँ पर कितनी बड़ी न्यूज़ है ये। आप देखना चाहो तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, या आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना एसएससी एमटीएस स्कैम न्यूज़, तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। ऑफिशियल दैनिक जागरण.com की ऑफिशियल न्यूज़ है ये। तो ये पूर्णिया विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, माधवनगर भवानीपुर, समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं। इधर विश्वविद्यालय विवाद सारी बातें यहाँ पर दे दी है। मेरा ये न्यूज़ दिखाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट को मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का सपना रख रहे हो ना, तो यार देखो, या तो डेडिकेशन से काम करो। हालात ऐसे बन चुके हैं कि मेहनत हम बहुत करते हैं, हम पॉइंटों से रह जाते हैं मेरिट में, या कुछ मार्क्स से हम एंट्रेंस में रह जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। उसके बाद हम उसे सीरियसली ले लेते हैं, कई कई सालों तक उसकी तैयारी करते रहेंगे। एक एज लिमिट के बाद आपका वो एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है, आपको लगेगा कि मैं तो एज ओवर हो गई है मेरी, चलो अब कुछ प्राइवेट करता हूँ। भाई देखो, अगर आप टॉप लेवल कैंडिडेट हो, आपको लग रहा है कि मैं कोचिंग मेरी अच्छी हुई है, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा या सेकंड अटैम्प्ट में कर लूँगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शिद्दत से गवर्नमेंट जॉब के पीछे जाओ, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, आपका 50-50 चांस है जॉब लगने का, आप तैयारी तो कर रहे हो लेकिन आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो, स्टडी के साथ तैयारी कर रहे हो, लेकिन वो बात नहीं है। 1-2 एग्ज़ाम दे चुके हो, उसमें आपके नियर अबाउट मार्क्स आए, बट वो बात नहीं आई जो आपको लग रहा था। ऐसे में आपको अपने आप को एक टाइम देना है, 1 साल या 2 साल। उस बीच डेडिकेशन के साथ मेहनत करो। अगर जॉब लग जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ बैकअप में अपने लिए एक एरिया रखो। बैकअप मीन्स आप अपने लिए एक प्राइवेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी रखो। कोई कोर्स ऐसा करो जिससे कि अगर गवर्नमेंट नहीं लगी तो प्राइवेट की जॉब लग जाए। कोई टेक्निकल चीज़ें सीखो, या फिर अपने एक टाइम दो कि भाई 2 साल में देख रहा हूँ, अगर मेरा हो गया तो ठीक, फिर मैं प्राइवेट के पीछे जाऊँगा। वरना मैं देख रहा हूँ हमारे देश के युवाओं का सबसे बड़ा, मतलब एक एरिया की मैं बात करूँ, मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करूँगा, मैं अपने हरियाणा की बात करूँगा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बगल में हरियाणा है, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर, बिहार की बात करूँगा। भाई डेडिकेशन से वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, और जब किनारे पे रहते हैं 8-8, 10-10 अटैम्प्ट देने के बाद भी हार नहीं मानते, और एक एज के बाद वो परेशान हो जाते हैं जब उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलती। फिर या तो वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ाने लग जाते हैं क्योंकि उसमें कंफर्टेबल है, छोटा मोटा टीचिंग की जॉब करते हैं, या फिर वो कोई बिजनेस करते हैं, या फिर वो इधर उधर प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। उससे अच्छा है कि आप अपने लिए एक बेस्ट चुनो। मैं आपके साथ हूँ, आपको गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट देता हूँ, आपको करियर काउंसलिंग करता हूँ। ये चैनल ही बना है स्टूडेंट हेल्प के लिए, जिससे कि आप सबको किसी तरह से हेल्प हो जाए। और ये मोटिव मेरा तब था जिस दिन मैंने चैनल क्रिएट किया था। उस दिन मेरा पैसा कमाना नहीं था जब मैंने चैनल क्रिएट किया था अकाउंटिंग गुरुजी के नाम से। अब आज गाइडेंस गुरुजी है, तो गाइडेंस आपको प्रोवाइड होगा। कोई भी जानकारी के लिए फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, और इस तरह की न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं। ये हमें हमारी आंखें खोलती हैं। ये हमारी आंखें तो खोलती है, लेकिन भैया ये आंखें सरकार की भी खोलनी चाहिए कि ये न्यूज़ छोटी मोटी नहीं है, इस पर गौर तलब करें, क्योंकि बच्चों की लाइफ का सवाल है। और ऐसे में जो हकदार है उसे जॉब मिलनी चाहिए, मेरा इतना ही कहना है। आपका क्या कहना है? डू कमेंट नाउ, क्योंकि भैया प्रजातंत्र है, आप टेंशन फ्री कमेंट्स कर सकते हैं।